एफसीएनआर को लेकर कुछ कंफ्यूजन चल रहा था बैंकों की तरफ से। अब उस पर क्लियर रोड मैप यहाँ पर आता हुआ और दो बड़े की इश्यूज यहाँ पर एड्रेस किए हैं आरबीआई ने। पहला तो ये था कि अब फॉरेन ब्रांच के जरिए भी जो डिपॉजिट है वो बैंक्स रेज कर सकते हैं, भारतीय बैंक। और दूसरा ये कि ऑपरेटिव फ्रंट पर भी, ऑपरेशनल फ्रंट पर भी कुछ यहाँ पर रियायतें देने की कोशिश की है। पहले तो आपको समझा देते हैं कि ये एफसीएनआर स्वैप फैसिलिटी है क्या। बैंक जो भी फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट या कर्ज जुटाते हैं वो आरबीआई के साथ जुटाई हुई रकम के साथ वो स्वैप कर सकते हैं। एक निर्धारित समय सीमा में वो स्वैप भी की जा सकती है। इससे फॉरेन करेंसी इनफ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और आरबीआई के बैंकों के पास भी लिक्विडिटी मौजूद होगी। तो इस वजह से आरबीआई ने ये स्वैप फैसिलिटी दी है कि अपनी फॉरेन करेंसी को वो इंडियन करेंसी में स्वैप कर सकते हैं। अब डिपॉजिट के सामने कुछ यहाँ पर उन्होंने छूट भी दी है। पहला तो उन्होंने ये क्वेश्चन एड्रेस किया कि क्या बैंक एफसीएनआर डिपॉजिट के सामने लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि जो भी वो डिपॉजिट रेज कर रहे हैं उसके सामने वो लोन भी दे सकते हैं। अगर डिपॉजिटर चाहे तो उसके सामने कर्ज भी जुटा सकता है और उस तय समय सीमा में डिपॉजिट अकाउंट को एक लीन भी कर सकते हैं और कोलैटरल की तरह भी उसे यूज किया जा सकता है। तो डिपॉजिटर को भी यहाँ पर काफी फायदा होगा। इसके अलावा एक ये भी क्लैरिटी आई थी कि आरबीआई स्वैप में सिर्फ प्रिंसिपल और क्या ब्याज दोनों ही शामिल है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो जुटाया है बैंकों ने सिर्फ वही शामिल होगा, ब्याज उनको खुद से ही देना पड़ेगा, उसमें कोई हेजिंग रिस्क आरबीआई नहीं उठा रहा है। अब इसमें भी और ज़्यादा क्लैरिटी थी ईसीबी पर स्वैप की सुविधा क्या कब तक मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्लैरिटी निकल कर आई है कि ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो बैंक रेज करते हैं उसमें भी अधिकतम अवधि जो है वो 5 साल तक के लिए वो स्वैप इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारे क्लैरिटी आए हैं जिसको कि बैंकों का इंतजार था। और अब ये जो क्रिटिकल मैटर पर ये जो क्लैरिटी आई है कि फॉरेन जो बैंक्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी इसमें कारोबार कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इस क्लैरिटी के आने के बाद हम देखेंगे कि तेज़ी से यहाँ पर बैंक्स एफसीएनआर के जरिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई डिपॉजिट जुटा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको एक बड़ी क्लैरिटी मिलती हुई।